अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। बिटकॉइन का चार्ट मेरे सामने है। यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ये कुछ पिछली वीडियोस का डेटा एंड चार्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। इस पर बात करते हैं, आरएसआई पर भी बात करते हैं। लेकिन एक न्यूज़ जो अभी अभी आई है थोड़ी देर पहले, ये डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी है। व्यूअर्स, जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है उसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको डिस्कस नहीं करते और उस पर नज़र नहीं डालते, आप कभी भी अच्छे इन्वेस्टर्स नहीं बन सकते। व्यूअर्स, जो न्यूज़ है वो है यूएस सीपीआई डेटा जो कि रिलीज़ हो चुका है। लास्ट मंथ जो सीपीआई डेटा रिलीज़ हुआ था व्यूअर्स, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी। उसमें 3% जो सीपीआई था वो पिछले मंथ का आया था, ठीक है ना। आई थिंक जून का था, जी बिल्कुल जून का। अभी जो जुलाई का इन्फ्लेशन रेट है वो रिलीज़ हो गया है। यूएस इन्फ्लेशन राइजेज टू 3.2%। व्यूअर्स, पिछला 3% था जून का, जुलाई का 3.2% आ गया है, जो कि एक्सपेक्टेशन से लो है। एक्सपेक्टेशन 3.3% थी। The Consumer Price Index CPI data for July has been published by the Bureau of Labor Statistics in the United States. The data indicates an increase in the inflation in the country 3.2%. Notable as it reflects a break in the downward pattern. Viewers, 3.3% एक्सपेक्टेड था, लेकिन 3% आया है। बाकी वही न्यूज़ है। नीचे अगर हम जाएं तो उसी न्यूज़ की डिटेल्स हैं, उसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया। व्यूअर्स, सीपीआई क्या होता है पहले तो ये मैं आपको बता दूं, जिनको अगर नहीं पता। सीपीआई का मतलब होता है कि महंगाई कितनी स्पीड से या कितनी रेशो से, कितनी शरह से इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि महंगाई कम हो गई है या महंगाई ज़्यादा हो रही है, नहीं, या महंगाई ख़त्म हो गई है, नहीं, ऐसा नहीं होता। महंगाई हो रही है, अब भी हो रही है, लेकिन 3.2% से हो रही है, ठीक है। यानी जो कि काफ़ी कम है। देखें, पिछला जो था वो 9%, जो पिछला जो टॉप था, ठीक है ना, सीपीआई का, वो 9% था। यहाँ पर एक चार्ट मैंने ओपन किया, मैंने आपको अभी मैं दिखाता हूँ, ठीक है। वो 9% था व्यूअर्स, एंड 9% बहुत बहुत बड़ा एक फिगर है, ठीक है। ये देखें 9% व्यूअर्स, ये 2022 मई जून 2022 में व्यूअर्स, यानी पिछले साल जून 2022 का, ठीक है, 9% था। और इस दफ़ा जो जुलाई का आया है, जो जून का था वो 3% था, ठीक है ना, 2023 में। और अभी जो जुलाई आया है वो 3.2% है। तो ये 9% था। मतलब जो महंगाई में इंक्रीज़ आ रहा था वो 9% था, जो कि बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना। उस वजह से मार्केट भी काफ़ी प्रेशर थी, बिटकॉइन मार्केट में काफ़ी प्रेशर था। अभी यहाँ से देखें, ये काफ़ी नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी ये जो जून का था, आई थिंक, यस, ये जून का था, और अभी जुलाई का रिलीज़ हो गया, जो कि 3.2% है। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि इन्फ्लेशन क्यों आता है, महंगाई क्यों होती है। व्यूअर्स, ये एक चार्ट है मनी सप्लाई का, ठीक है। वर्ल्ड डेट एट रिकॉर्ड हाई। जितनी ज़्यादा प्रिंटिंग होती है, पेपर करेंसी की प्रिंटिंग होती है, उसकी वजह से महंगाई आती है। आपको मैंने अपनी एक वीडियो में बताया भी था, अभी आई थिंक कोई 1 महीना पहले। यूएसए ने जो अपना डेट सीलिंग रिमूव कर दिया है, यानी अनलिमिटेड डेट कर दिया 2025 तक। जितना मर्ज़ी यूएसए कर्ज लेना चाहे, कोई पाबंदी नहीं है, और जितने मर्ज़ी अखराजात करना चाहे। व्यूअर्स, आप मुझे ख़ुद बताएं, जब अखराजात की कोई लिमिट ही नहीं है, डेट कर्ज लेने की कोई लिमिट ही नहीं है, जबकि दूसरी तरफ जो प्रोडक्शन है वो लिमिटेड होती है, तो फिर आप इतना ज़्यादा डेट कहाँ से लेंगे। ज़ाहिर बात है, फिर आपने मशीन को लगा देना है बर्र, और नोट्स छापो। तो जब नोट्स छपते हैं तो ये देखें, ये ग्राफ है डेट का, ठीक है। मनी सप्लाई इंक्रीज़ होती रहती है, और जब मनी सप्लाई इंक्रीज़ होती रहती है व्यूअर्स, तो फिर ये हाल होता है आपकी करेंसी का, आपकी पेपर करेंसी का। ये देखें, आपकी डॉलर, मुसलसल डॉलर की वैल्यू कम होती जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर एक और चार्ट है, ये देखें आपकी परचेजिंग पावर, ठीक है। परचेजिंग पावर देखें 2007 से लेकर और 2023 तक आपकी परचेजिंग पावर का यह हाल हो गया, ठीक है। जबकि इस चार्ट में बिटकॉइन को देखें आप, बिटकॉइन में उलट है। बिटकॉइन में आपकी जो वैल्यू है वो ऊपर जाती रहती है, ठीक है। यही वजह है कि बिटकॉइन में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए एडवाइस किया जाता है कि आप बिटकॉइन में डालें लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि बिटकॉइन आपकी परचेजिंग पावर को बढ़ा रहा है व्यूअर्स। ये देखें, ठीक है ना, ये आपको देखें, आपको क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है। ये तो एक पिक्चर है ना, मैं आपको रियल चार्ट में भी दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये देखें आप, मैं रियल चार्ट में अगर इसको मैं वीकली चार्ट में कन्वर्ट करके, एंड लुक एट दिस व्यूअर्स,
ये देखें, ये रियल चार्ट है। देखें पिछले 13-14 साल से, यानी जब से बिटकॉइन ईजाद हुआ है वहाँ से लेकर ये देखें आपकी परचेजिंग पावर में हमेशा इजाफा होता जा रहा है। ये देखें, ठीक है, ये आपकी परचेजिंग पावर है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इसको देखा जाए तो आपकी परचेजिंग पावर मुसलसल इंक्रीज़ होती जा रही है। ये गवर्नमेंट की नाकिस पॉलिसियों की वजह से होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें तो सबसे हाई मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन रेट पिछले साल था 2022 में जून के महीने में 9% और अभी 3% था पिछले महीने, और अभी 3.2% है, जो कि एक्सपेक्टेड से काफ़ी कम है। व्यूअर्स, ये मैं आपको बताऊं, यहाँ पर प्राइस लोग कहेंगे कि यार डंप होनी चाहिए क्योंकि इंक्रीज़ हुआ है, 3 से 3.2% हुआ है। व्यूअर्स, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल बात आपकी ठीक है, लेकिन डंप मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा कोई डंप होगा। हो सकता है थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट हो, लेकिन अभी तक फ़िलहाल प्राइस को देखें, फ़िलहाल तो देखें ये प्राइस आपको नज़र आ रही है, फ़िलहाल तो कोई इफ़ेक्ट नज़र नहीं आ रहा मार्केट में, ठीक है। अभी जो न्यूज़ से रेलेवेंट डेटा है मैं सारा अभी क्लोज़ कर देता हूँ, क्योंकि अभी मैं आऊँगा चार्ट्स की तरफ, ठीक है। चार्ट्स में मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म जो चार्ट है, वीकली चार्ट, मैंने आपको बताया कि आप बिटकॉइन आपकी परचेजिंग पावर में व्यूअर्स देखें हमेशा इजाफा करता है, ठीक है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ डेली चार्ट, एंड डेली चार्ट में व्यूअर्स अगर हम RSI पर आएँ तो ये तो कल का डेटा है। पिछली वीडियो का जो मैंने बनाई थी आपको मैंने बताया था कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के मुताबिक हमारा जो टारगेट बनता है वो 38 के बनता है यहाँ पर, ठीक है। कल अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी व्यूअर्स तो वो भी देख लें। व्यूअर्स, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि तमाम रेलेवेंट वीडियोज़ आपको मिलती रहें, ठीक है, क्योंकि मेरी तमाम वीडियोज़ आगे पीछे एक दूसरे से लिंक होती हैं, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन मैंने पीछे आपको दी होती है वीडियो में, वही इन्फॉर्मेशन आगे मैं रेफ़र कर रहा होता हूँ। फिर आप लर्न तब ही कर सकते हैं जब आप सीरीज़ में एक वीडियोज़ जो मैं अपलोड करता हूँ वो आप देख रहे होते हैं, तो आपकी लर्निंग होती है। अच्छा, यहाँ पर डेली चार्ट में अगर हम देखें तो व्यूअर्स यहाँ पर आपको RSI पर एक पैटर्न नज़र आ रहा है। कई पैटर्न मैंने आपको दिखाए हैं पिछले 2-3 वीडियोज़ में, लेकिन यहाँ पर एक और है। ये देखें व्यूअर्स, RSI नीचे डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, यानी लोअर हाइज बना रहा है, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पर साइडवेज था, उसके बाद नीचे आया, अब यहाँ पर भी ये एरिया साइडवेज में चल रहा है, ठीक है। अगर हम देखें ना तो यहाँ पर देखें ये वाला एरिया पहले सपोर्ट था और अब रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस जब आई है तो ऊपर से व्यूअर्स फिर ड्रॉप किए, ठीक है ना। ये देखें यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, फिर नीचे आने की कोशिश कर रही है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था व्यूअर्स कि मैं इस चीज़ के फेवर में हूँ कि प्राइस नीचे आए यहाँ पर, और ठीक है, तो मुझे तो कुछ ऐसा ही दिखता हुआ नज़र आ रहा है व्यूअर्स। उसकी वजह ये कि यहाँ पर देखें RSI यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, उसके बाद अब यहाँ से रिजेक्शन हुई है। देखें RSI थोड़ा सा नीचे आया है और यहाँ पर प्राइस भी नीचे आई है। तो अगर यूँ RSI मज़ीद नीचे आता है, ठीक है, कुछ अर्सा तक यूँ ड्रॉप होता है और फिर यूँ आता है, ठीक है ना, यूँ, तो ये पैटर्न व्यूअर्स मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सितंबर के महीने तक चलेगा, ठीक है ना, यानी ये अगस्त का महीना है अभी, तो सितंबर, उसके बाद शायद यूँ ब्रेक हो जाए। तो RSI जब नीचे आएगा तो ये ज़ाहिर बात है प्राइस भी यूँ नीचे आएगी। व्यूअर्स, ये एक फेयर एनालिसिस है, ठीक है, बिल्कुल एक फेयर प्राइस टारगेट है। मैं आपको पिछली वीडियो में बताया कि इस तरह यूँ हो सकता है, ठीक है, और उसके बाद यूँ दोबारा हम ऊपर जा सकते हैं। उसकी मैं आपको कई दफ़ा वजह बता चुका हूँ। एक तो डेली चार्ट में देखिए नीचे स्पेस अवेलेबल है, ये मैंने आपको ड्रा करके दिया ना, ये स्पेस है। RSI में व्यूअर्स नीचे अगर स्पेस अवेलेबल होगी तो ये एक रिस्की होगा, ठीक है, एक रिस्क होता है ये कि यार नीचे जा सकती है प्राइस। इसके अलावा अगर मैं वीकली पे बताऊँ, वीकली चार्ट पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो वहाँ पर भी देखें सेम सिनेरियो है, ठीक है। वीकली में भी व्यूअर्स RSI में देखें हमारे पास काफ़ी स्पेस अवेलेबल है। अगर हम नीचे आएँ व्यूअर्स, इट वॉन्ट बी अ सरप्राइज, ये कोई सरप्राइज़ नहीं होगा और ये एक पॉजिटिव चीज़ होगी व्यूअर्स। प्राइस का ड्रॉप होना, इस टेक्निकल एनालिसिस को जब आप देखते हैं इस तरह, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि टेक्निकल जो एनालिसिस होता है उसने कुछ ना कुछ अपना एक्शन, अपना एक असर दिखाना होता है, ठीक है। तो ये था आज का न्यूज़ CPI का एंड टेक्निकल एनालिसिस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।